चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे कई विभागों के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम स्तर पर जल्द ही किसानों को बिजली वीसीआर में राहत देने की तैयारी की जा रही है। किसान लगातार वीसीआर में राहत देने के लिए मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम को उनके जन्मदिन पर देश विदेश से बधाई संदेश भी आ रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में दिव्यांगों के बीच रहकर उन्हें उपकरण वितरित भी करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नेशनल और इंटरनेशनल कलाकारों की ओर से दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दोपहर 12 बजे एक वर्चुअल प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी। राजे ने अपने संदेश में लिखा कि भारत को अभूतपूर्व गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड में ग्रीन कार्ड होल्डर जगदीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एनआरआई चायवाला की शुरुआत की। उन्हें शुरुआती दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत उन्होंने अपने कारोबार को खड़ा कर लिया। मौजूदा समय में वो तकरीबन 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में दिवाली मनी। लोगों ने दीप जलाकर पीएम की दीर्घायु की कामना की। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। शौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अरुण शौरी के ऊपर उदयपुर की लक्ष्मी विलास पैलेस समेत 252 करोड़ का हेरफेर करने का आरोप है। उदयपुर जिला कलेक्टर को तुरंत होटल कब्जे में लेने के आदेश भी दिए गए हैं। भवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आरोपी महिपाल मदेरणा को हाईकोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई, जिसके बाद महिपाल अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए जल्द ही मुंबई के अपोलो अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 12 बजे राज्यसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे पर बयान देंगे। विपक्ष की मांग के बाद पीएम की विपक्षी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में दिए गए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का आरोप है कि गृह राज्य मंत्री के इस बयान से चीन को मौका मिलेगा और भारत की बात झूठी साबित होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा था कि एलएसी पर चीन की ओर से घुसपैठ नहीं हुई। हालांकि चीन ने एलएसी का उल्लंघन जरूर किया है। चीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ट्वीट कर राहुल ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ, इतना डर किस बात का। एलएसी पर चीन के साथ बड़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। भारतीय सेना अब वहां बोफोर्स होवित्जर तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने भड़काने वाली हरकत की। पाकिस्तान नेवी ने गुजरात से लगी भारतीय जल सीमा में घुसकर मछुआरों को निशाना बनाया और 8 बोट में सवार सभी 45 मछुआरों को अपने साथ ले गए। लखनऊ की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 27 सालों बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत ने आडवाणी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो रेलवे की 12 दूसरी परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बुधवार को 861 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाने के लिए बोली लगाई। L&T लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों से पूछा है कि उनके प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसका जवाब तो 24 नवंबर तक कोर्ट को बताएं। देश भर में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा के पूजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। दिल्ली दंगों के 15 आरोपियों के खिलाफ 15,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दायर की गई। इस चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं है। एम्स के विशेषज्ञों की टीम आने वाले रविवार को इस बात पर फैसला करेगी कि 14 जून को सुशांत की मौत आत्महत्या थी या फिर उनका कत्ल किया गया। एम्स के इस विशेष पैनल का गठन इसी मकसद के लिए किया गया है।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ड्रग्स या नेपोटिज्म का आरोप लगाकर कोई बॉलीवुड को नीचे नहीं गिरा सकता। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बचाव करते हुए कहा कि मुझे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि सभी इसी इंडस्ट्री से मिली है। ऐसा आरोप लगाना वास्तव में दुखद है। नोएडा पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। तीनों शातिर बदमाश कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक सोनार की दुकान में घुसकर लूटपाट की थी। कोटा के चंबल नदी में बुधवार को बड़ा नाव हादसा हुआ। इस नाव हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल नदी से 13 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे के बाद 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। चंबल नदी में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए ट्वीट कर संवेदना जताई। साथ ही मृतकों के परिवार को 1-1 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए लिखा कि राजस्थान के कोटा में नाव पलटने के हादसे से दुखी हूं। इस हादसे में अपने प्रियजनों को गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। नाव हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गहरा दुख जताया। उन्होंने घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हादसे के बाद नाव चालक हेमराज मीणा महेंद्र समेत अन्य के खिलाफ खातौली थाने में लोगों की जान जोखिम में डालकर समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोटा नाव हादसे में संभागीय आयुक्त ने तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को तत्काल एपीओ किया। साथ ही खतौली थाना अधिकारी, क्षेत्रीय हल्का पटवारी और ग्राम सेवक को भी एपीओ किया है। ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर जोधपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में 276 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव ने वीसी के जरिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा और एसपी राजन दुष्यंत से चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही मरीज का आंकड़ा 50,20,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 82,066 लोगों की जान जा चुकी है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन नवंबर तक भारत आ सकती है। स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। आरडीआईएफ भारत को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज देगी। रूस की आरडीआईएफ ने भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब से करार किया है। वैक्सीन के तीसरे फेज का परीक्षण सफल होने पर कोरोना का ये टीका नवंबर में भारत में उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना संक्रमित हो गए। गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अभी वो सेल्फ आइसोलेशन में है। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव की कोरोना से मौत हो गई। बल्ली की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 1,782 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,07,680 पर पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,279 तक जा पहुंचा है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री की व्यवस्था पर फोकस बढ़ा दिया। जिला प्रशासन सभी सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। सीकर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। विभाग की 533 टीमों ने 8,487 घरों का सर्वे किया। चूरू में कोविड-19 में अनियमितताओं को लेकर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में कोरोना के 72 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल केस 1,570 हो गए हैं। सीकर में कोरोना के 52 नए केस सामने आए। जिले में कुल केस की संख्या 3,734 हो गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में कर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कार्यालय को 5 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया गया है।
कोटा में 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। जिले में अब तक 147 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कोटा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पीएचसी और यूपीएचसी समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर योग सत्र आयोजित करवाए जाएंगे। सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं। करौली में सीएमएचओ दिनेश मीणा ने नरौली हाड़ौती के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा कर्मियों को सेवा में सुधार करने के निर्देश दिए। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागौर के कुचामन क्षेत्र में कंटेनर में शराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया तो कंटेनर चालक फिल्मी अंदाज में पुलिस को जमकर चकाया। इस दौरान उसने कई नाकाबंदी भी तोड़ी। हालांकि सीकर रोड पर पुलिस ने कंटेनर चालक को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बाड़मेर में बुधवार को एक टीचर पर जानलेवा हमला हुआ। स्कूल से लौट रही टीचर के लोगों ने नाक कान काट डाले। टीचर पर ग्रामीणों का लड़की भगाने का आरोप है। उदयपुर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की थी। चूरू के रतनगढ़ में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मिठाई की दुकान से सैंपल लिए हैं। श्री गंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 भट्टियों को नष्ट कर दिया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कालबेलिया गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। जैसलमेर में मादा गुडावड़ की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने गुस्सा जाहिर किया है। जालौर के चुराचंद गांव में करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए संचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टोंक के मालपुर हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर में हादसे में 2 युवक घायल हो गए हैं। अजमेर के पुष्कर में बुधवार शाम 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 बाइक सवार लोग घायल हो गए। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं। टोंक में सीमेंट ब्लॉक्स निर्माण फैक्ट्री हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। दौसा में एक मजदूर ने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के कुछ देर बाद ही फंदा टूट गया और मजदूर का शव पेड़ से नीचे गिर गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चूरू में कार में लॉक होने से एक मासूम की मौत हो गई। घटना के वक्त मासूम कार में खेलने गई थी। चूरू के रीबिया में किसान की जहरीले पदार्थ से तबीयत बिगड़ गई। किसान खेत में कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था। बूंदी में कपड़े प्रेस करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सीकर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली के विरोध में कोटा के वकील न्यायालयों में कार्यों का बहिष्कार करेंगे। सीकर में भटिंडा गैस पाइपलाइन के विरोध में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि साल 2012 में बकाया मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। श्री गंगानगर में एसएसबी स्वयंसेवक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर अपनी कई मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में फतेहपुर शेखावाटी के विधायक हाकम अली ने धानुका अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने पर विधायक ने डॉक्टरों को अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ब्लड रखने के निर्देश दिए। कोटा के राजकीय विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल प्रधानाचार्य ने तोड़फोड़ को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रदेश भर में बुधवार को पीटीईटी की परीक्षा संपन्न हुई। प्रदेश भर के 2100 परीक्षा केंद्रों पर हुई इन परीक्षाओं में 5,57,000
परीक्षार्थी पंजीकृत थे। जयपुर में कुल 301 परीक्षा केंद्रों पर 80,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दौसा जिले में भी 80 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में दूसरी पारी में एक कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।